बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई मर्करी इज प्रेफर्ड ओवर वाटर एज ए थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। मर्करी को थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के तौर पर क्यों यूज़ किया जाता है, यानी कि जो थर्मोमीटर होता है उसमें मर्करी हम क्यों यूज़ करते हैं, कोई और मटेरियल क्यों यूज़ नहीं करते। तो मर्करी यूज़ करने की काफ़ी सारी रीज़न्स हैं, उनमें से कुछ रीज़न्स आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मर्करी कॉमनली यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर फ्लूइड के तौर पर। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? फर्स्ट पॉइंट है उसके लिए, मर्करी हैज़ ग्रेटर विजिबिलिटी देन वाटर। वाटर की निस्बत मर्करी ज़्यादा क्लियरली हमें ज़्यादा ईजीली नज़र आ सकता है। वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर का कोई कलर नहीं होता, तो इस वजह से उसको देखने में मुश्किल हो सकती है। मर्करी हमें नज़र आता है तो इस वजह से यूज़ करते हैं। सेकंड रीज़न क्या है? मर्करी हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मेकिंग इट अ लिक्विड ओवर ए ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर। मर्करी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, यानी कि मेल्ट होने के लिए भी उसे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और बॉयल होने के लिए भी उसे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो इस रीजन की वजह से भी मर्करी यूज़ किया जाता है ताकि इसको जितना भी टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए ये बॉयल भी ना हो और कम टेम्परेचर हो तो उस पर मेल्ट भी ना हो जाए। उसके बाद हमारे पास है, सिंस इट इज़ मेटल इट हैज़ अ स्टेबल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, hence it expands uniformly and noticeably for a slight change of temperature। कि ये हमारे पास एक मेटल है, मर्करी एक मेटल है, तो ये स्टेबल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेंड करता है यूनिफॉर्मली। थोड़ा सा भी चेंज आए टेम्परेचर में तो इसकी जो वेरिएशन है वो हम इजीली देख सकते हैं। मर्करी हमारे पास नॉन स्टिकी विस्कस मेटल है एंड हेंस इट मेक्स अ क्लियर मेनिस्कस, और इसकी वजह से हमें जो मेनिस्कस है, मेनिस्कस की टर्म आपने 8th की साइंस में या 9th की फिजिक्स की बुक में मेयरिंग सिलेंडर में पढ़ी है, जो हमें किसी भी मेयरिंग सिलेंडर में जब वाटर या कोई लिक्विड डालते हैं तो उसका हमें कर्व नज़र आता है। तो ये उसकी बात कर रहा है कि मर्करी नॉन स्टिकी विस्कस है, यानी कि चिपकता नहीं है उस ट्यूब के साथ जिसके अंदर ये मौजूद होता है, एंड हेंस इट मेक्स अ क्लियर मेनिस्कस। तो इस वजह से इसका जो मेनिस्कस है वो हमें क्लियर नज़र आता है, जिसकी मदद से हम इजीली रीडिंग कर सकते हैं। तो ये वो रीजंस थी जिसकी वजह से मर्करी को प्रेफर किया जाता है एक थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के तौर पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वाटर हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, गिव इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दैट यूजेस दिस प्रॉपर्टी। वाटर लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसकी प्रैक्टिकल वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कौन सी है जहाँ पर ये वाटर यूज़ किया जाता हो एज ए लार्ज, इसकी ये प्रॉपर्टी जहन में रखते हुए। तो बेसिकली वाटर जो है उसका हाईएस्ट स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, इस वजह से इट टेक्स कंपैरेटिवली लॉन्गर टाइम टू हीट एंड कूल डाउन। इस वजह से इसको हीट अप होने के बाद जो हीट प्रोवाइड की जाती है, यानी कि हीट अप होने में भी ये ज़्यादा टाइम लगाता है और ठंडा होने में भी ये ज़्यादा टाइम लगाता है, और इसकी रीज़न क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब वाटर को हम कूलेंट, इसकी जो एप्लीकेशन बतानी थी वो क्या है? वाटर को हम कूलेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। कार के अंदर जो रेडिएटर्स लगे होते हैं उसको ठंडा रखने के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर जो है उसकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब इसकी वजह से जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही होती है कार के इंजन से, वो ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस वजह से टेम्परेचर इसका राइज इतना ज़्यादा नहीं होता और जो कार का इंजन है वो हीट अप नहीं होता। तो उस डैमेज से बचने के लिए वाटर को यूज़ किया जाता है एक कूलेंट के तौर पर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स नॉट चेंज व्हेन हीटेड एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर जो होता है लिक्विड्स का वो चेंज क्यों नहीं होता जब उसको उनके बॉइलिंग पॉइंट पे हम हीट करें। तो टेम्परेचर जो है लिक्विड का वो चेंज नहीं होता जब हम उसको हीट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। इसकी रीज़न है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से जो टेम्परेचर होता है लिक्विड का वो चेंज नहीं होता जब उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट पर हीट किया जाए।
इसकी रीज़न क्या है? जब एक बार बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर पहुंच गया तो जो हीट उसको सप्लाइड की जा रही है उसके बाद भी वो हीट किस में यूज होती है? यूज्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो हीट यूज हो जाती है मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के लिए, ताकि वो उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको कम कर सकें और इसकी बेस पे वो एस्केप कर सकें गैस मॉलिक्यूल्स उस लिक्विड की सरफेस से। यानी कि जो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड की सरफेस से, तो वो लिक्विड की सरफेस से लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होके ऊपर चला जाए। तो ये जो वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए उसे एनर्जी चाहिए, वो हीट प्रोवाइड हो रही होती है उस केस में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, Why metallic handle of a door is colder than the wood of the same door when touched? मेटालिक हैंडल जो है डोर का वो ठंडा होता है वुड ऑफ द सेम डोर की निस्बत। यानी कि डोर की निस्बत जो मेटल है वो ज़्यादा ठंडा क्यों होता है, उसकी रीज़न लिखनी है। तो इसकी रीज़न बेसिकली ये है कि वो बॉडी जिसका हाई थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो हीट भी फास्टर कंडक्ट करेगी। जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी वो हीट भी ज़्यादा जल्दी कंडक्ट करेगी। तो मेटल जो है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है वुड की निस्बत, तो इस वजह से मेटल हीट फास्टर कंडक्ट करता है। हेंस इट टेक्स अवे योर बॉडी हीट एज वी टच इट एंड विच मेक्स आवर बॉडी टेम्परेचर टू ड्रॉप। तो ये क्या करता है, जब हम मेटल को टच करते हैं तो वो हमारे हाथ से जो हीट है वो टेक अवे करता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। जब कम होगा तो जाहिर सी बात है हमें कोल्डनेस फील होगी। Therefore we feel the coldness when we touch a piece of metal। तो इस वजह से जो मेटालिक कंडक्टर है डोर का वो कोल्डर होता है वुड की निस्बत, क्योंकि वुड का जो है थर्मल कंडक्टिविटी वो मेटल की निस्बत कम होती है। तो इस वजह से हम उसको टच करें भी सही तो उसमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता, तो इस वजह से हमें वो ठंडी नहीं लगती। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, Which type of clothes do the people of desert wear and why? किस किस्म के क्लॉथ्स जो डेजर्ट में रहने वाले लोग होते हैं वो पहनते हैं और क्यों पहनते हैं? जो पीपल होते हैं डेजर्ट में रहने वाले वो बेसिकली मल्टीपल लेयर्स यूज़ करते हैं क्लॉथ्स की। उसकी रीज़न ये है कि हम इस चैप्टर हम रीड कर रहे हैं इसमें आपको पता है कि जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्किन जो होती है उसको कवर करने के लिए डिफरेंट लेयर्स यूज़ की जाती हैं क्लॉथ्स की। अब जो मल्टीपल लेयर्स हैं इसका मतलब ये है कि एयर ट्रैप कर जाएगी उन लेयर्स के दरमियान, उन क्लॉथ्स की लेयर्स के दरमियान, तो उसकी वजह से इंसुलेशन एक प्रोड्यूस हो जाएगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल टेम्परेचर और इंटरनल टेम्परेचर में। तो वो जो बाहर का काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है डेजर्ट में वो इफेक्ट नहीं करता बॉडीज़ पे। तो the layer closest to the body also helps keep sweat near the body and slows its evaporation, which actually helps the natural cooling method to be more efficient। तो इन लेयर्स की वजह से जो एयर ट्रैप कर जाती है वो एयर एक्सटर्नल टेम्परेचर को अंदर नहीं आने देती, तो इस वजह से जो बाहर की काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है वो फील नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, Why does temperature of seashore cities remain moderate during most of the year? जो टेम्परेचर होता है सी शोर सिटीज़ का वो मॉडरेट रहता है मोस्ट ऑफ द ईयर में। Why does temperature of land areas vary more during winters and summers? और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि टेम्परेचर जो होता है लैंड एरियाज़ का वो ज़्यादा जल्दी वेरी करता है विंटर्स और समर में। यानी कि जो समुद्र के नज़दीक एरियाज़ होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है या एटमॉस्फेयर होता है वो ज़्यादातर मॉडरेट रहता है थ्रू आउट द ईयर। जबकि टेम्परेचर अगर हम लैंड एरियाज़ के टेम्परेचर की बात करें तो वो दिन को ज़्यादा गर्म और रात को ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो इसकी रीज़न क्या है? तो बेसिकली इसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। जो इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा है तो वाटर के बारे में बताने की बात करते हैं। वाटर जो है वो 4 टाइम्स हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी लैंड की निस्बत। तो इसका मतलब ये है कि इट टेक्स मच मोर एनर्जी टू इंक्रीज द वाटर टेम्परेचर। तो इससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी
वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। अब ये डिफ़िकल्ट होता है सूरज के लिए कि वो हीट अप या कूल डाउन करे समंदर के पानी को, लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से। समंदर का पानी है इतना ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, तो जब पानी सूरज की रोशनी उस पर पड़े भी सही, चाहे गर्मियाँ ही क्यों ना हो, तो उस या सर्दियाँ ही क्यों ना हो, तो वो हीट अप ज़्यादा नहीं होता गर्मियों में, और कूल डाउन भी ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। तो सी जो है वो डज नॉट गो टू हॉट और कोल्ड। समुद्र बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। जो एयर होती है उस सी के ऊपर आल्सो डज नॉट गेट टू हॉट और कोल्ड। तो जो उसके ऊपर एयर होगी समुद्र के ऊपर, वो भी ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी नहीं होगी। तो जो प्लेसेस होंगी उस समुद्र के किनारे जहाँ पे लोग रह रहे होंगे, या उस सहरा है, सहरा के साथ, जैसे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कराची का जो समुद्र किनारे इलाके हैं, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादातर थ्रू आउट ईयर वो मॉडरेट रहता है। इसको हम मॉडरेट क्लाइमेट का नाम देते होते हैं। जबकि अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड ज़्यादा जल्दी हीट अप हो जाती है और ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से। तो जो टेम्परेचर होता है लैंड एरियाज का वो वेरी करता है विंटर्स और समर्स में, यानी कि गर्मियाँ और सर्दियाँ वहाँ पे गर्मियों में बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है और सर्दियों में बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्वीटिंग perspiration we feel cooling during a hot day, why? यानी कि जब पसीना आता है गर्मियों में तो उस वक्त हम ठंडा फील होता है, ऐसा क्यों है? तो बेसिकली हमें ठंडा फील होता है जब हमें पसीना आए, जब प्रोसेस हो रहा होता है पसीने स्वीटिंग का। तो इसकी रीज़न क्या है कि ये हमारी बॉडी को कूल कर रहा होता है स्वीटिंग के प्रोसेस से। क्यों? कि ये सारा डिपेंड कर रहा होता है हीट ऑफ वेपराइजेशन पे। अब हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है कि इस प्रोसेस स्वीटिंग के प्रोसेस के दौरान बेसिकली ये एनर्जी लेता है इवेपरेट करने के लिए स्वीट्स को स्किन से। यानी कि स्किन पे जो हमारा पसीना आता है, तो अब उस पसीना वो कहाँ जाएगा? वो इवेपोरेट होगा। उसको इवेपोरेट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वो जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारी बॉडी की इजाफी जो हीट है वो उसे प्रोवाइड करती है। तो जब वो हीट हमारी बॉडी से खारिज हो जाती है, उस वेपर्स को किस में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड को जो स्वीट की फॉर्म में है उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जब हमारी बॉडी की इजाफी हीट का अखराज हो जाता है, तो उससे क्या होता है? हमें ठंडा फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ अ बायोमेटालिक स्ट्रिप मेड अप ऑफ कॉपर एंड आयरन इज यूज्ड एज ऑटोमेटिक स्विच इन डिफरेंट डिवाइसेस, गिव वन एग्जांपल। अब इसको ऑटोमेटिक स्विच के तौर पर कैसे काम यूज किया जाता है बायोमेटालिक स्ट्रिप को? तो बायोमेटालिक स्ट्रिप एक ऐसी स्ट्रिप होती है जिसमें दो मेटल्स यूज की जाती हैं। जैसे सपोज हमारे पास दो थिन स्ट्रिप्स हैं मेटल्स की, एक ब्रास है और दूसरा आयरन है, वो दो मेटल ये हैं। अब जब इसको हीट किया जाता है स्ट्रिप को, तो ब्रास एक्सपेंड कर जाता है आयरन की निस्बत ज़्यादा। तो ये जो अनइक्वल एक्सपेंशन है इसकी वजह से बेंड कर जाती है स्ट्रिप। जब बेंड करेगी तो डेफिनेटली जो ऑटोमेटिक स्विच है, ऑटोमेटिक जो स्विच होगा उसमें क्या होगा कि वो एज ए ऑन ऑफ स्विच के तौर पर वो यूज होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका दूसरा हिस्सा हमने एग्जांपल भी बतानी थी। तो जो बायोमेटल स्ट्रिप्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए। बायोमेटल थर्मोमीटर्स यूज़ होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और इसी तरह बायोमेटल स्ट्रिप्स को यूज़ किया जाता है थर्मोस्टेट्स में भी। यहाँ पर आपने एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है इस क्वेश्चन में, वो इस स्विच से रिलेटेड है कि दिस अनइक्वल एक्सपेंशन कॉजेज बेंडिंग ऑफ स्ट्रिप एंड दिस बेंडिंग ऑफ स्ट्रिप act as a on off switch in different devices. ऑन ऑफ स्विच कह लें या ऑटोमेटिक स्विच कह लें। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज anomaly in the expansion of water help marine life to survive in extremely cold areas?
यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि समंदर के अंदर, पानी के अंदर जो आबी जानवर रहते हैं, जो पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे इलाकों में भी क्या कर जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं पानी के अंदर। तो इसकी रीज़न क्या है? नॉर्मली मतलब कोई ऐसे समुंदर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ठंड की वजह से ऊपर बर्फ़ भी जम जाती है, इसके बावजूद भी वो जो जानवर होते हैं वो सरवाइव करते हैं। तो इसकी रीज़न क्या है? तो ये जो अनॉमलस एक्सपेंशन होती है वाटर की, वाटर एक्सपैंड करता है, इसकी वजह से हेल्प्स प्रिजर्व एक्वेटिक लाइफ ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर। तो इसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है, यानी कि पानी के अंदर रहने वाले जो जानदार हैं, वो जिंदा रहते हैं। जब टेम्परेचर, अब ये ऐसा क्यों होता है, जब टेम्परेचर फॉल करता है तो जो टॉप लेयर होती है वाटर की पॉन्ड में, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी बिकम्स डेंसर एंड सिंक्स टू द बॉटम। वो डेंस हो जाएगी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और वो पानी के अंदर डूब जाएगी। तो इस वजह से सर्कुलेशन रहेगा वाटर का ऊपर से नीचे की तरफ उस वक्त तक, जब तक कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, उस तक ये सारे पानी का टेम्परेचर पहुंच नहीं जाता। तो ये जो अनॉमली है एक्सपेंशन की वाटर में, ये हेल्प करती है मैरीन को ताकि वो सरवाइव कर सके एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई रोलर्स आर यूज्ड एट द एंड्स ऑफ ए स्टील ब्रिज। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रिजेस, जो स्टील ब्रिजेस होते हैं, उसके एंड पे रोलर्स हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास स्टील ब्रिज है, ये इन रोलर्स की यूजेस के बारे में पूछ रहा है। ये हमारे पास है स्टील का ब्रिज है, फिक्स्ड, एक तरफ हम इसका फिक्स्ड एंड रखते होते हैं और दूसरी तरफ इसके रोलर रख देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि हमें ये पता है कि गर्मियों में जब टेम्परेचर हाई होता है तो जो स्टील है वो एक्सपेंड करेगी। जब एक्सपेंड करेगी तो अगर ये एंड भी फिक्स्ड होगा तो ये सेंटर से बेंड कर जाएगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। लोग चलते हैं तो वेट नीचे पड़ता है, तो इस वजह से ये ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड बेंड कर जाएगा। लेकिन रोलर रख दिए जाते हैं। रोलर रखने का फ़ायदा ये होता है कि ये जो हमारे पास स्टील का ब्रिज है, ये अगर एक्सपेंड करे भी सही तो इसी लेंथ में आगे की तरफ एक्सपेंड कर जाए और ये टेढ़ा ना हो, बेंड ना हो। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।